मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे आप कि नशे भी करने लगे थे? मेरी पूरी लाइफ ख़त्म होने वाली थी। सिर्फ मतलब एक व्यक्ति, वो भी मेरा फ्रेंड, जिसने ये सब कुछ मेरे पे करवाया था। तो ये सब कुछ कार्य होते हैं, इसीलिए तो उसने मेरे पे करवाया था ना। पंकज भाई, ये जो तांत्रिक वगैरह है, आपने इनको काफ़ी पैसे लुटाए हैं, लेकिन आपने जैसे मेरे को बाहर भी बताया कि वो काम मेरा नहीं हुआ, और यहाँ भी आप बता रहे हो कि काम नहीं हुआ, तो मतलब किस तरह से आपको झांसे में लेते थे? भैया, उसको मनाने के लिए मैंने बहुत मैसेज किए, अच्छा। बहुत उसे कॉल्स किए, बहुत मैसेज कॉल्स, पर हर तरफ से मैं ब्लॉक। तो पंकज भाई, आपके ही जैसे बहुत सारे लोग होते होंगे जिनको प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर हेल्प लेना चाहिए, या उन्हीं जिन गुरुजी से आपने काम करवाया, अगर वो उन्हीं से हेल्प लेना चाहिए, तो क्या उनका काम होगा? और मतलब वो किस तरह से हेल्प ले सकते हैं? मुझे ना एक फ्रेम दिया था मेरे बर्थडे पे मेरे फ्रेंड ने, ठीक है। वो जो फ्रेम था ना, वो टूटे हुए कांच नहीं होते, हाँ। उनसे बना हुआ था। मतलब अच्छा। एक अलग प्रकार का कांच द्वारा बना हुआ फ्रेम था। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है, तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें, और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आज आपके लिए थोड़ा सा अलग पॉडकास्ट हम लेके आए हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेज, कॉल्स और कमेंट आते रहते हैं कि कोई ऐसे गुरुजी का नंबर दो, या कोई ऐसे गुरुजी बताओ जो रियल हो, हमें फेक ही फेक मिलते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये पॉडकास्ट आपके लिए स्पेशल रखा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने किसी भी अघोरी, किसी भी तांत्रिक या किसी भी ज्योतिषी को नहीं बुलाया है। मैंने एक ऐसे क्लाइंट को बुलाया है जिनका काम 100% हुआ है, और वो काम कैसे हुआ है, उनको क्या क्या दिक्कतें आई थी, सबसे पहले किस किस तरह का उनका काम हुआ है, यही हम उनसे जानेंगे। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है पंकज जी, उनको हमने बुलाया है, और ये काफ़ी दिन से मुझे कांटेक्ट कर रहे थे कि सर, मुझे लोगों की मदद करनी है, कैमरे के सामने आना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि मेरी जो प्रॉब्लम है, वो दूसरों को जो प्रॉब्लम है वो हल कैसे हो सकती है, उस चीज़ का हल कैसे मिल सकता है। तो इसीलिए आज के ज़माने स्पेशल गेस्ट हैं, इनका स्वागत करते हैं हम। पंकज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे, क्या क्या दिक्कतें आई थी आपको? दिक्कतें, परेशानियाँ बहुत सी आई थी भैया। क्या क्या बताऊँ आपको, कहाँ से स्टार्ट करूँ ये भी नहीं मुझे पता लग रहा है। और ना ही मुझे मतलब कि ये अंदाज़ा है कि मैं मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। बट आपने मैं मुझे फिर भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी सभी के दिल में, ठीक है, सभी के मन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ पाने की चाह होती है, जैसे कि मेरे भी मन में थी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मेरे मन में पाने की चाह थी कि मेरा जो प्यार था, अच्छा। ठीक है, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, वो अचानक मुझसे दूर हो गई भैया। अच्छा, मतलब वो दूर हो गई आपसे? हाँ। तो वो दूर हुई, उस चीज़ का इतना दुख नहीं हुआ मेरे को। पर जैसे मैं इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे मैंने मतलब रील्स स्क्रॉल में मतलब देखा, है ना, मतलब एस्ट्रोलॉजर, पहले एस्ट्रो टॉक पे, हाँ। ठीक है, सबसे पहले एस्ट्रो टॉक पे गया, अब वहाँ एस्ट्रो मदद टॉक लेने पे, के लिए गई। हाँ, फिर मैंने भी, सभी को होता है भी चलो कोई ना कोई जरिए से मतलब भी हाँ, वापस आ आजकल जाए, चलता रहता है कि क्या प्यार मतलब वापस मैं मिल जाए वशीकरण कर हमको। सकता हूँ, हाँ क्या मैं तंत्रा के द्वारा मेरा प्यार वापस पा सकता हाँ, हूँ? बस यही चीज़ें मेरी मतलब भी उस टाइम दिमाग के अंदर जो है घूम रही थी भैया। एक तो क्या होता है कि जब मान लो कि जिससे इतनी अटैचमेंट हो वो व्यक्ति दूर होता है, तो माइंडसेट जो है बिल्कुल डेड हो जाता है, हाँ। ठीक है। तो इन सब को लेके मैं जो है इन सब चीज़ों में ट्राई करने लगा।
तो मैंने पहले एस्ट्रोटॉक पे जो है पैसे वगैरह खर्च किए, ठीक है, पैसे भी लगाए और वहाँ से कोई मतलब ख़ास रिस्पॉन्स हमें जो है नहीं मिला। मुझे मतलब कि जितने भी लगे मेरे कोई बात नहीं है, चलो मुझे दिलासा भी नहीं मिला ना मुझे कुछ अच्छा, मतलब आपने पैसे भी लगाए होंगे? हाँ पैसे भी लगाए भी, अब पैसे के बिना तो कोई बात ही नहीं करता है। तो आपने पैसे लगाए और वो भी आपके पैसे भी लग गए और काम भी आपका नहीं हुआ? काम भी नहीं हुआ भैया। फिर जैसे मतलब मैंने हर जगह ट्राई की भैया, हर जगह, हाँ, मतलब हर जगह कोई भी मतलब ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ से मैं मतलब कि निराश ना गया हूँ, मतलब सब जगह ट्राई किया मैंने। मौलाना, ठीक है, मौलाना जी के पास भी गए, एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए, तांत्रिकों के पास भी गए, किन्नर माता, अच्छा, उनके पास भी नहीं हल मिला? मतलब सबके पास मैं जा रहा भैया, कहीं से मेरा हल मिला ही नहीं। ऊपर से क्या करते थे भैया, आपको मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसे मतलब भी मेरे हाथ देख लो अभी कांप रहे हैं, है ना। मैं मतलब ऐसे हो गया था कि बस मतलब मर जाऊं, सुसाइड कर लूं। मेरे को पैनिक अटैक्स आने लग गए इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब माइंड में डिप्रेशन टाइप फील होने लग गया, मतलब मैं पूरी तरह से ना फिनिश हो चुका था, ठीक है। वो कैसे कि क्या है कि अभी जैसे हम किसी से काम करवाते हैं तो मान लो अभी मान लो मैं अगर उन्होंने बोला है मुझे कि ये काम करो आप, मैं सभी काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये उपाय करो, ये करो, वो करो, मैं सब कर रहा हूँ, उनको पैसे भी दे रहा हूँ। पंकज भाई, ये जो तांत्रिक वगैरह है, आपने इनको काफ़ी पैसे लुटाए हैं, लेकिन आपने जैसे मेरे को बाहर भी बताया कि वो काम मेरा नहीं हुआ, और यहाँ भी आप बता रहे हो कि काम नहीं हुआ, तो मतलब किस तरह से आपको झांसे में लेते थे? भैया जैसे अभी मैंने फ़ोन किया किसी को भी, मान लो इंस्टा से, मान लो भी आईडी में देख के, है ना, तो मैंने उनके नंबर लिए, उनसे फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला फ़ोटो भेजो, नाम भेजो, मैंने नाम फ़ोटो भेजा, फिर उन्होंने बोला भी ऐसा ऐसा ये है, ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है जी, तो पक्का हो जाएगा? उन्होंने बोला हाँ बस 24 घंटे में हो जाएगा काम आपका। तो मैंने भाई जो पेमेंट थी वो भी कर दी, 24 घंटे का नाम लिया। 24 घंटे होने के बाद मैं उनको कॉल करता था, मतलब पूरे दिन मैं उनको, मतलब ऐसे नहीं भी लगातार फ़ोन, है ना, मैं उनको बस 24 घंटे बाद में एक बार तो पूछना बनता ही है ना अपना भी, सर बताओ क्या है क्या नहीं। तो मतलब वो फ़ोन नहीं उठाते थे बीच में, ठीक है। और फिर फ़ोन उठाया तो फिर मेरे को बोला ऐसे ऐसे ये और इतने पैसे और लगेंगे। तो भैया वहाँ पे मतलब बंदा क्या करे, ठीक है। चलो मैंने दूसरी बार भी उनको मतलब पैसे भेजे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला अगली बारी तो हद कर दी भैया, अगली बारी हद ऐसे हो गई कि भैया उन्होंने मेरे को मतलब कि डराने लग गए। एक तो मैं वैसे परेशान था, ठीक है, ऊपर से मतलब इस डिप्रेशन में था ही, उनके डराने की वजह से मेरे को पैनिक अटैक्स आने लगे। अच्छा, जिस वजह से मेरी मम्मी, मेरे पापा, है ना, घर वाले सभी मतलब कि मेरे ऊपर रहने लग गए, परेशान कि तुझे हो गया क्या हो गया क्या नहीं, है ना। फिर ना मैं बाहर जाता था ना कहीं और, कमरे के अंदर बैठा बैठा मतलब कि मैं एकदम से मतलब कि अकेला हो गया था भैया, बता नहीं सकता मैं, मतलब पूर्ण रूप से मतलब कि जिसको बोलते हैं ना कि लाइफ के लग गए, वो लग गए थे मेरे। अच्छा, मैं मतलब एक ही कमरे में रहना, है ना, बाहर नहीं जाना, कहीं पे भी नहीं जाता था, ना किसी से बात, क्योंकि मन ही नहीं करता था, दिमाग में वही चीज़ें मतलब घूम रही थी जो उन्होंने बताया था, बस वही वहाँ पे। अभी मेरे पास ना पैसे ना कुछ और, ऊपर से उन्होंने मतलब कि ऐसा बोला कि अगर ये सब चीज़ें ना हुई या तो लड़की की मतलब कि लड़की को खतरा है या फिर आपके मम्मी पापा को खतरा है। तो अभी वहाँ पे बंदा क्या करे भैया। एक दिन तो मैं मतलब इतना रोया भी मेरे ना आंसू सूख गए, पर मतलब मन जैसे मतलब ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे हो रहा था पूरा। पर मतलब कि बहुत गलत है ये सब कुछ जो भी है ना। तो मैं फिर क्या हुआ, 2-3 मंथ के लिए मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। अभी क्या करूँगा ना। तो फिर पैनिक अटैक्स और फिर डिप्रेशन, इन सब की वजह से ना मैं मतलब पूर्ण रूप से शांत हो गया, जिसको बोलते हैं ना स्टॉप, पूर्ण रूप से। बस लाइफ में क्या चल रहा था, अभी खाना खा रहा था, घर में बैठा था आराम से, बस यही चल रहा। तो आपने उस मतलब उस लड़की से जाके नहीं पूछा दोबारा, मतलब उस लड़की के लिए ट्राई नहीं किया कि वो मान जाए? भैया
उसको मनाने के लिए मैंने बहुत मैसेज किए, अच्छा। बहुत उसे कॉल्स किए, बहुत मैसेज कॉल्स, पर हर तरफ से मैं ब्लॉक। अच्छा। ठीक है, ऊपर से मेरा जो काम वगैरह था वो भी बंद, है ना। तो अब कर भी क्या सकता है बंदा? कितने ये सालों का बताओ। प्यार था वो आपका? मेरे को हो गए थे भैया 7-8 साल का प्यार। 7-8 साल का तो मुश्किल ही होता है ना। यही है। तो वो जो प्यार था ना मेरा, हम्म, उसके लिए ही हम्म, मैंने मतलब इतनी चीज़ें ट्राई की, वरना मैं मतलब कि इन सब चीज़ों पे ना तो ट्रस्ट करता था, ठीक है, ना मुझे बिलीव था, ठीक है, फिर भी मैंने उसके लिए ट्राई किया, और इन सब ने मेरा इतना ट्रस्ट तोड़ा कि मतलब कि मैं इस हालात में था कि मैंने सुसाइड भी ट्राई की भैया। अच्छा। 2-3 बार मतलब कि सुसाइड ट्राई सुसाइड की। करने की भी हाँ, कोशिश की? तो मेरे मम्मी पापा और सभी मतलब कि बता नहीं सकता। रोइए मत भाई यार, रोइए मत भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही तो बताना है ना लोगों को, स्टोरी तो बतानी है कि क्या मतलब घटना हुई है आपके साथ, क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो क्या ये हमेशा ऐसा ही चलता रहा या आगे आपको हल मिला इस चीज़ का? आगे क्या हुआ? भैया मतलब बिल्कुल अलोन व्यक्ति, ठीक है, उसको मतलब किसी का सहारा नहीं है, ठीक है। सहारा मतलब मेरा ट्रस्ट था शुरू से भोलेनाथ जी, ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन मेरा फ्रेंड था, वो मतलब आता था मेरे पास, घर पे आता था, वो मेरे को मतलब संभालता था, आता था मेरे पास बैठता था। उसने एक दिन बोला मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे, है ना। तो वहाँ पे मतलब 2 मंथ हो गए थे घर पे ही। हाँ। तो मैंने भी सोचा चलो कहीं बाहर जाके आता हूँ। मम्मी पापा ने भी बोला जाओ तुम जाओ, है ना। क्योंकि वो सभी तो लगे हुए थे मुझे घर से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि मैंने ही अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, है ना। तो उन्होंने बोला जाओ, तो फिर मैं और मेरा फ्रेंड काशी विश्वनाथ गए। अच्छा। तो भैया वहाँ पे जाके ना भोलेनाथ जी के दर्शन करके मेरे को बहुत सुकून मिला। मैं और मेरे जो फ्रेंड था मेरा, हम दोनों पहले तो दर्शन किए भगवान जी के, फिर हम मणिकर्णिका घाट गए, ठीक है। फिर हम नदी के पास घाट पे बैठे वहाँ पे, ठीक है। बैठे बैठे बहुत सुकून, बहुत शांति मिली, मन को रिलीफ मिली, शांत वातावरण था वहाँ क्योंकि वहाँ का ऑरा ही कुछ और है, ठीक है। वहाँ से मणिकर्णिका घाट पे बैठने के बाद में वहाँ से हम जब निकल रहे थे तो मैंने बोला कि क्यों ना भैरव भगवान जी के भी दर्शन कर लें, है ना। लेफ़्ट साइड में मंदिर है, तो वहाँ पे मैंने बोला कि इनके भी दर्शन करके चलते हैं। तो जब हम मंदिर में एंटर हो रहे थे ना दोनों जने, तो उधर से साधु महाराज जो है उनका ग्रुप आ रहा था। अच्छा। ठीक है। तो अचानक मैं उनमें से एक जने के साथ टकराया भैया, ठीक है। टकराते ही मतलब मैं भी पीछे मुड़ के घूम गया और वो भी पीछे घूमे, इतनी ज़ोर से मतलब टकराया, क्योंकि मैं तो पीछे देख रहा था। हाँ। अचानक से टकराया मैं, टकराते ही मैं भी पीछे मुड़ के देखा और उन्होंने भी देखा, ठीक। जैसे ही उनका फेस मेरी तरफ हुआ, अच्छा। ठीक है, तो उनको पता नहीं मेरे स्पर्श से मेरे हाव भाव पता लगे या फिर क्या कुछ, है ना। उन्होंने मतलब इशारा किया। हाँ, मतलब साधनाओं से पता लग जाता है कि बंदा वही डिप्रेस है। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे इशारा हाँ। किया, तो मैं भी उधर जा रहा था, पर मेरा भी पता नहीं क्यों मन किया अभी मुड़ जाऊं, है ना। तो मैं भी उनके पीछे पीछे मुड़ गया, टोला अलग हो गया, वो अलग हो गए, ठीक है। अभी वो वहीं मणिकर्णिका घाट के आसपास मुझे लेके गए भैया। एक इतनी शांत जगह, एक इतना बढ़िया वातावरण, जहाँ पे मतलब कि मैं एकदम शांति फील कर रहा था, एकदम शोर भरी मतलब कि लाइफ पूरी अलग जगह, मतलब, है ना, बिल्कुल शांत वातावरण, ठीक है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने मेरे साथ बातें की, मेरे को मतलब कि मेरा बीता हुआ जो भी था ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया, मेरा जितना बीता हुआ कल था, और उन्होंने मेरा सारा बता दिया भैया। अच्छा। अभी अगर आपको कोई आपका बीता हुआ कल बताएगा, हाँ। तो या तो आप सैड होगे, हाँ। या फिर आप मतलब कि शॉक हो जाओगे। हाँ। तो मैं मतलब उस टाइम ऐसे था,
मतलब शौक पता हो कैसे गया। चल गया? हाँ, बस ऐसे शौक हो गया। मतलब मेरे को फिर मतलब कि अभी इतनी जगह से मतलब ट्रस्ट टूटा था, है ना। फिर मेरे को लगा भी चलो शायद इस बार बात बन जाए, कोई हल है मिल ना, जाए। हाँ, कोई उनकी हल तो मिल दिव्य जाए। दृष्टि थी हाँ, आपको, आप दिव्य देखा दृष्टि थी। उन्होंने। हाँ, तो उनको मैंने भैया बोला कि उन्होंने बोला हम्म कि ये सब बातें उन्होंने मुझे बोल दी। हम्म तो मैंने उनको बोला भी गुरुजी मुझे सच में वो मतलब कि चाहिए अच्छा। किसी भी हालत पे। मैं मतलब कि पता नहीं मैं कहाँ कहाँ गया, क्या क्या मैंने किया ना। मैं मतलब नशे की हालत में लत लग गई मेरे को, बुरी बुरी चीज़ें कर ली, सब कुछ कर लिया। मैं अपने आप को ख़त्म भी करना चाहता था। तो मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे आप कि नशे भी करने लगे थे? हाँ हाँ भैया, नशे छोड़ो, मेरी मतलब पूरी लाइफ की बैंड बज चुकी थी। मतलब मैंने सबसे बुरा तो नशा ही होता है। हाँ, ऐसी चीज़ों में डिप्रेशन में जाते हैं तो नशा अगर कर लेते हैं तो फिर और भी ज़्यादा। नशा, सुसाइडल थॉट्स, हम्म हम्म हर वक्त मन में सुसाइडल थॉट्स रहते थे। हम्म पर गुरुजी से जब मैंने ये सब बातें की ना, हम्म तब उनसे मैंने यही बात बोली कि अगर आप ला के दे सकते हो ना मेरा प्यार, हम्म मुझे वो लड़की चाहिए बस। मैंने उनसे ये बात बोली, मुझे चाहिए गुरुजी, मतलब मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल भी। तो अच्छा, गुरुजी ने आपको बताया कि आपकी पिछली ज़िंदगी के बारे में बता दिया था, मतलब कि क्या क्या घटना हुई आपके साथ, क्यों आए हो टकरते ही, जैसे आप उनसे टकरे तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा जो है नेगेटिव था, तभी उनको पता लगा होगा। तो ये चीज़ें आपके साथ क्यों हुई? प्रॉब्लम पूछी आपने गुरुजी से कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, और ये मेरी मतलब जो जड़ है, प्रॉब्लम है, वो कहाँ से आई है? भैया उन्होंने मुझे बताया, हम्म कि तुम महादेव हम्म भोलेनाथ जी की जो विधि है वो करवाओ। हम्म उस विधि से पता है क्या होता है? हम्म उस विधि से उन्होंने बोला तुम्हारे पास जो भी नेगेटिविटी होगी, हम्म जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, हम्म या फिर जिस कारण तुम्हारा जो घर, तुम्हारा जो ये मानसिक संतुलन, हम्म और तुम्हारी जो फाइनेंशियल कंडीशन, और जो तुम अलोन फील कर रहे हो, और जो मेरे शरीर पे भारीपन था, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे घर पे बताया। और तुम पे कुछ ना कुछ करवाया गया है। अच्छा, मतलब कोई हाँ तंत्र, काला तंत्र वगैरह कुछ करवाया गया था आप पे? भैया, ये उन्होंने बोला था हम्म कि कुछ मतलब कि तंत्र वगैरह नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कुछ मतलब कि कुछ है, हम्म बहुत सी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। हम्म उन्होंने बोला कुछ है, मैं आपको पूर्ण रूप से नाम नहीं बताना चाहता, हम्म पर क्वेश्चन मार्क उन्होंने रखा बीच में। हम्म ठीक है, क्योंकि सभी चीज़ें बताने की भी नहीं होती, उन्होंने हाँ। बोला। ठीक है ना। तो मैंने उनसे बोला कि अगर मैं जानना चाहूँ तो उन्होंने बोला जानने के लिए वो सब कुछ सीखना पड़ता है। हम्म ठीक है ना। जिस अच्छा। सब चीज़ों के लिए हम्म अगर जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तुम नहीं होगी, मैं जो करता हूँ, जो कार्य करता हूँ, जो कर्म करता हूँ, वो सब चीज़ें तुम्हें नहीं पता है ना। और ना ही मतलब कि मैं हूँ तपस्वी, तुम हो भौतिक। बहुत ठीक। भौतिक लोग आ जाते हैं जो मतलब कि होते हैं संसारिक, हम्म है ना। तो ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। हम्म तो फिर उन्होंने मुझे बोला तुम भगवान भोलेनाथ जी की जो है विधि करवाओ। ठीक है। उस विधि के अंदर उन्होंने मेरे घर के 4 कोनों की मिट्टी मंगवाई भैया। अच्छा, घर के 4 कोनों की मिट्टी मंगवाई? हाँ, 4 कोनों की मिट्टी मंगवाई। अच्छा, उन्होंने बोला, मतलब प्रॉब्लम जो है घर से ही थी क्या? हाँ घर पे ही थी भैया। अच्छा। किसी ने, उन्होंने बोला भी आपके घर में कोई मतलब कि मिरर जैसा है, कुछ नज़र आया है मिरर अच्छा। जैसा, हाँ। मतलब कि शीशा। हम्म ठीक है। तो वो शीशे के रूप में एंटर किया है आपके घर में। अच्छा। ठीक है। तो फिर मैंने बोला, उन्होंने बोला भी आपके पास शीशे जैसा कुछ आया था या फिर आपके घर में गिरा है ना, ऐसे कुछ बोला। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी क्या हो सकता है। तो फिर उन्होंने बोला कि शीशे जैसा कुछ भी हो सकता है शीशे का। तो मुझे मतलब कि ऐसे ही याद आया अचानक, मुझे ना एक फ्रेम दिया था मेरे बर्थडे पे मेरे फ्रेंड ने। ठीक है। वो जो फ्रेम था ना, वो टूटे हुए कांच नहीं होते, हाँ। उनसे बना हुआ था। मतलब एक अच्छा। अलग प्रकार का कांच द्वारा बना हुआ फ्रेम था वो। ठीक है। तो मैंने उसे मतलब कि एक एंटिक चीज़ थी, तो मैंने उसे सोचा भी दीवार पे लगाऊं अपने घर की। हाँ। तो मैंने उसे दीवार पे लगा दिया। हाँ, वैसे भी ठीक क्या है। हो जाता है ना कि टूटे हुए शीशे घर पे नहीं रखे जाते हैं। नहीं नहीं, मतलब अच्छा लग रहा था वो, बहुत सुंदर था हम्म देखने से, वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने उसे जो है अपने घर की दीवार पे लगा दिया। ठीक है।
तो उससे क्या हुआ भैया, उससे वो जो नेगेटिविटी है वो फैलने लग गई, ठीक है, जिस कारण मेरी जो है आपको हालत बताई है वो सारी उसी वजह से हुई थी। अच्छा, तो मतलब आपके फ्रेंड ने वो और दिया क्या, कुछ करवा के दिया था क्या, कैसे मतलब वो बताया था? जी गुरुजी ने कहा था उसी पे तंत्र हुआ है। अच्छा। और वो जो आपका फ्रेंड है हाँ। वो आपकी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता था, अच्छा। इस वजह से उसने जो है ये सब कुछ किया। हाँ। तो मैं मतलब ही हैरान हो गया भैया, हैरान इस बात से था कि कोई मतलब इस हद तक भी गिर सकता है, मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है, मतलब नहीं करना चाहिए भैया, पर उसने ऐसा किया। ये सब कुछ सही करवाने के लिए मैंने गुरुजी से जो है भगवान शिव शंकर जी की जो है भोलेनाथ जी की वो विधि करवाई। विधि करवाने के बाद में मैंने गुरुजी को बोला कि कितने दिन लगेंगे, कितने दिनों का टाइम लगेगा। उन्होंने बोला आप निश्फिक्र होकर घर पे जाओ, ठीक है, बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे से ज़्यादा बात नहीं की। तो मैं घर पे आया, ठीक है, निराश तो था ही। मैंने सोचा भी मान लो भी इतने पैसे लग गए, ठीक है, ये और सही, ठीक है, पर करवाया मैंने एक ट्रस्ट के बेस पे, क्योंकि उन्होंने मेरी पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताया था सब कुछ। उन्होंने इतना कुछ बताया, इस वजह से मेरा ट्रस्ट जो है बिल्ड हुआ। पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी वो क्वेश्चन मार्क था कि काम होगा या नहीं, काम होगा या नहीं होगा, है ना, क्योंकि मिला तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही था, है ना। अब वहाँ से मैं घर पे आ गया भैया। वापस आने के बाद में मैं सीधा वहीं पे गया, उसी नकारात्मक चीज़ के पास, उसी नेगेटिविटी के पास जो कि गुरुजी ने मुझे बताया था, ठीक है। मैं वहाँ पे पहुँचा, पहुँचते ही जब मैंने फेस देखा ना उसमें, तो मेरा फेस 50 जगह पे दिखाई दे रहा था, 50 से 100 जगह पे। अच्छा। क्योंकि वो डिवाइडेड था छोटे छोटे टुकड़ों में, कांच के टुकड़ों से बनाया था। में, है। तो मैंने उसे उठाया वहाँ से, उठा के बाहर जाके घर के फेंक के तोड़ा उसे, तोड़ के मैं फिर घर पे आया। घर पे आके मैं फिर रिलैक्स हुआ, ठीक है। फिर वो जब घर से बाहर गया, ठीक है, और वो विधि होने के बाद विधि भी की, हाँ, है ना, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी एक तो मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी होने लगी, ठीक है। एक फिर मैं काम पे जाने लग गया, अंदर से शांति मिल गई आपको, अंदर से शांति मिल गई। और फिर मैं काम पे भी जाने लग गया भैया। काम पे जाने के बाद में मेरी रूटीन बन गई, रोज काम पे जाता था, घर पे आता था, तो टाइम ही नहीं मिलता था उन सब चीज़ों को याद करने के लिए, है ना। पूर्ण रूप से मैं भूल चुका था। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं फंक्शन पे था, ठीक है, तो फंक्शन पे ऐसे ही अचानक हम रोटी खाने बैठे थे, ठीक है, तो मेरे पास मेरी जीएफ का मैसेज आया। अच्छा, मैसेज आ गया उसका? हाँ, मैसेज आ गया भैया। तो मैं इतना खुश हुआ ना, इतना हैप्पी हुआ कि मेरी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जो रोटी खाना खा रहा था ना, मैंने वो भी छोड़ दिया। अच्छा। मतलब बहुत खुश हुआ मैं, मतलब बिल्कुल खुश हो गया। फिर मैं काम से घर आया, घर आके भी बिल्कुल हैप्पी। तो मम्मी पापा भी पूछ रहे थे बहुत खुश है आज, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे मैं बहुत खुश हुआ। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी बातचीत होने लग गई, ठीक है, बातचीत होने लगी और हम दोनों मिलने लग गए, ठीक है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, 2 मंथ हो गए, बढ़िया चल रहा था। फिर मेरे मतलब कि मन में आया, एक दिन मेरा फ्रेंड आया जो कि काशी विश्वनाथ मेरे साथ गया था, हाँ, ठीक है। वो फ्रेंड मेरे पास आया, उसने मुझे बोला, ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तो मैंने बोला वो गुरुजी नहीं थे क्या, उन्होंने काम किया था, वो हो गया यार, है ना। मेरी फिर से बातचीत चालू होगी। मैंने उसे भी खुशखबरी दी, तो वो भी मतलब बोलने लग गया, अभी बहुत बढ़िया काम हो गया तेरा, मतलब हो गया तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो गया। तो फिर मैंने उसे बोला उनसे मिलना है यार भाई, है ना। पर मेरे पास उनसे मिलने के लिए कोई मतलब कुछ था नहीं, जरिया, जिसको जरिया बोलते हैं, वो था नहीं। तो उसने बोला मेरे पास उनके शिष्य के नंबर हैं, ठीक है। तो उसने शिष्य को कॉल लगाया तो मेरे भाग्य, सौभाग्य मानो आप, है ना। कॉल लगाया तो उनके शिष्य ने बोला 3-4 दिनों के बाद में हम फिर से काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम साइड में हैं कहीं, पर हम फिर से वहीं पे जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। तो आप भी 3-4 दिन के बाद में आप वहाँ पे आ जाओ। तो हम भी पहुँच गए, ठीक है। तो वहाँ से गुरुदेव जी से मिले। मैं तो दंडवत लेट गया चरणों में जाते ही, अच्छा, है ना, क्योंकि इतनी खुशी थी। मैंने फिर खुशी का ठिकाना नहीं होता है तब, मतलब भी बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, गया, उनसे मिला, भेंट की, है ना, फिर उनको बातें बताई, है ना,
ट्रस्ट बिल्ड हुआ, है ना। फिर मैंने उन्हें बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा काम किया, है ना। आप पे मतलब कि आपको मैं मतलब कैसे धन्यवाद करूं, है ना, ये मैंने पूछा उनसे। उन्होंने मुझे बोला कि धन्यवाद मेरा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है भगवान भोलेनाथ जी ने किया है, ठीक है। तुम, मैं और ये पूरा संसार उन्हीं के अधीन है, ठीक है। मैं तो एक जरिया हूँ, ठीक है, जिसके द्वारा तुम्हारा कार्य हुआ है, ठीक है। मेरी अरदास विनती, मेरी जो भी कर्म था मैंने किया, तुम्हारा काम जो है शंभुनाथ जी के हाथ में था और वो होना था इसलिए हो गया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये सब बातें जो है बताई। तो इस वजह से मतलब कि मेरे दिल में उनका जो स्थान था वो और भी बड़ा हो गया, क्योंकि कोई और होता ना तो यहाँ पे वो बोलता है ऐसे करो, मैं ही हूँ सब कुछ, ये उन्होंने ये सब कुछ नहीं बोला भैया। उन्होंने नॉर्मल मेरे से बात की जैसे कि पहले की थी, ठीक है। ना कुछ ज़्यादा उन्होंने मतलब खुशी जताई, ना दुख जताया, बस नॉर्मल, हाँ ठीक है, ओके, हो गया, बढ़िया है, चलो ठीक है, बस उन्होंने यही बोला। फिर मैंने उन्हें बोला कि गुरुजी जैसे कि मेरा काम आपने किया, ठीक है, आपने चलो जितना भी जोर लगाया, जो कुछ भी किया होगा वो आप जानो, पर आपने मेरा काम किया है, ठीक है। पर आपसे पहले मैंने बहुत जनों से जो है ये कार्य करवाया, मेरा कहीं से कार्य नहीं हो, हाँ, है ना। दुख सिर्फ इस बात का है कि उन्होंने सिर्फ पैसे हाँ, ठगे पैसे मेरे से लिए, और कुछ नहीं ठीक है। किया। मेरे पैसे भी वेस्ट गए। अगर मैं मान लो कि आपके पास पहुंचता है ना और पहले मर जाता, सुसाइड कर लेता, तो फिर क्या होता मेरा। तो ऐसे मतलब अभी फिलहाल जब आपसे मिलके मैं वापस गया था ना घर पे, तो मैंने मतलब कि उनके खिलाफ कुछ वीडियोस बनाए थे जो कि फ्रॉड लोग हैं, है ना, जो कि नकली लोग हैं, जो कि पैसे ठग रहे हैं लोगों से, है ना। उनके खिलाफ एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो वो वीडियो कुछ ऐसी थी कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, हाँ। और मैंने उनकी आईडी भी मेंशंस की थी सबकी, हाँ। ठीक है, कि मेरे साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया, इन्होंने इतने इतने पैसे लिए हैं मेरे से, है ना। तो ये सब लोग जो हैं मतलब फ्रॉड हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेरी पर्सनल आईडी पे मैंने वीडियो डाली उनको मेंशन करके, ठीक है। तो वो वीडियो क्या हुआ, मेरी वीडियो भी डिलीट हुई और मेरा पूरा आईडी था ना जो इंस्टा आईडी, वो भी डिलीट हो गया भाई। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने सेकंड आईडी बना के जो है ये कार्य करने की कोशिश की, ठीक है, मतलब ऐसे से जनता को जागरूक करने की कोशिश की। तो मेरी दूसरी आईडी भी डिलीट हो गई, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे आने का मोटिव यही था भैया कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। मेरी आवाज़ पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं लोग, दबा देते हैं, उसी टाइम डिलीट कर देते हैं आईडी पे। मतलब मान लो भी कुछ भी, मेरी तो जेन्युइन आईडी है, नॉर्मल आईडी जो होती है सबकी, है ना। मैंने कोई मान लो वैसे ना रील रीच कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसीलिए मैंने फिर गुरुजी से बात ये की थी। मैंने बोला गुरुजी आप लोगों का काम कर रहे हो, ठीक है, आप ही हो जिन्होंने मेरा काम करके दिया। मैं दर दर की ठोकर खा के, मतलब अगर शंभुनाथ जी ना होते ना तो मैं आपसे मिलता भी ना, और ना मुझे पता लगता भी काम भी होते हैं दुनिया में, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि बच्चा देखो, जिन जिन चीज़ों का नाम है ना, वो सब चीज़ें धरती पे मौजूद है, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ है। देखो उन्होंने बोला नेगेटिविटी भी होती है, ठीक है, गलत लोग भी होते हैं, गलत लोग भी, सही लोग भी होते हैं, और जिनके पास से काम होना होता ना, वो लोग ना तो अपना प्रचार करते हैं, ठीक है, ना वो लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता इन सब चीज़ों से, क्योंकि परिपूर्ण है वो। हाँ, जो लोग काम नहीं करते वो तो सामने आ जाते हैं, हाँ, जो वो तो उनको तो चाहिए, वो तो इसीलिए तो वो सभी लोग बार बार आते हैं। कोई पॉडकास्ट दे रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। आप बताओ कोई बाबा क्यों आएगा यहाँ पे, उसको क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या उसको? कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला भी आपकी मैं इंस्टा आईडी बना देता हूँ गुरुदेव, तो आप है ना, मैं आपकी रील बना के डाला करूँगा, है ना, कि लोगों को आप मोटिव करो, मोटिवेशन दो, उन्हें आश्वासन दो, ठीक है,
कि मैं मतलब ऐसे वैसे काम करता हूँ ये वो। हाँ। उन्होंने बोला मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। हाँ हाँ उन्होंने मेरे को साफ साफ बात की, गुस्से में आगे। सोशल मीडिया पे हाँ, नहीं आऊँ। उन्होंने बोला संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज से इतने दिनों से मैंने संसार छोड़ दिया है, ठीक है, मुझे मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से, तुम जो बात कर रहे हो। पर तुम्हारा कार्य मैंने किया क्योंकि तुम मुझसे टकराए, ठीक है, और तुम्हारा कार्य करना जरूरी था, ठीक है, इसलिए मैंने तेरा कार्य किया और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करो, ठीक है। फिर मैंने उन्हें बोला कि गुरुजी जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी आपने हालत देख ही लिया होगा, हाँ। कि कैसे क्या हुई थी। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं, हाँ, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो कितने लोगों ने कितने पैसे वेस्ट किए हाँ। होंगे, है ना। तो उन्होंने फिर ऐसे मतलब मौन धारण किया, चुप रहे थोड़ी देर। फिर उन्होंने बोला कि देखो मैं तो आईडी वगैरह बनाऊंगा नहीं, ना मैं बनाऊंगा, ना मुझे चाहिए, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस मुद्दे के बारे में बोलूँगा, ठीक है। मैं मतलब कोई भी मेरे जैसा भाई होगा उसे मैं बोलूँगा, बताऊँगा तभी तो लोगों को पता लगेगा ना भी कार्य भी होते हैं, हाँ, काम भी होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, अगर तुम ये कार्य करना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो तो ज़रूर करो, ठीक है, मैं काम करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये सब उन्होंने मुझे बोला, बताया। तो वहाँ से आने के बाद में, ठीक है, मैंने आपसे कांटेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज़ पहुँच नहीं रही थी लोगों तक, है ना। तो अभी आपके जरिए मेरी आवाज़ किसी व्यक्ति तक पहुँचे, बिल्कुल, है ना, तो वो कितनी अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। अगर किसी मेरा की हेल्प मोटिव होती ये है भी तो नहीं है, मेरा मोटिव ये भी नहीं है कि लोग मुझे फ़ोन करे या फिर कुछ और, है ना। मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि अगर कार्य करवाना है तो वो सही जगह से करवाओ। अगर हम दीवार को धक्का लगाएंगे तो दीवार तो खिसकने वाली है नहीं, तो धक्का सही वे में लगेगा तभी तो कार्य बनेगा ना, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब काम जो है वही कर सकता है जो करने योग्य है। तो उसको पहचानने के लिए, है ना, भोलेनाथ जी की मर्जी चाहिए, ठीक है। बाकी मैं हूँ, मेरे साथ जो हुआ था मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, मैंने अपनी बात बताई है सबको, ठीक है, ये मेन मुद्दा है। बाकी लोग तो सह जाते हैं, लोग तो बोल भी नहीं रहे हैं, जिनके साथ हो रहा है वो बोल भी नहीं रहा है, चुप है सभी, ठीक है ना। तो पंकज भाई, आपके ही जैसे बहुत सारे लोग होते होंगे जिनको प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर हेल्प लेना चाहिए, या उन्हीं जिन गुरुजी से आपने काम करवाया, अगर वो उन्हीं से हेल्प लेना चाहिए तो क्या उनका काम होगा, और मतलब वो किस तरह से हेल्प ले सकते हैं? भैया ऐसे ही मैंने वीडियो डाली थी पहले इंस्टा पे, तो एक मान लो रजत जी नाम करके एक मेरा मान लो ब्रदर ही मान लो, है ना, उसने मेरे साथ कुछ डिस्कस किया था अपनी मतलब लाइफ के बारे में, भी ऐसे ऐसे ये कार्य था। तो उनकी कुछ कहानी ऐसे थी भैया कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, ठीक है, अचानक उस बिजनेस में लॉस 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 होने लग गया, ठीक है। वो बहुत परेशान थे, स्ट्रेस में थे, है ना, उनको मतलब कि इतना लॉस हो गया कि बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया सर पे, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे ये बात है ना, तो क्या आप उनसे बात करवा सकते हो। तो मैंने गुरुजी के शिष्य का नंबर दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने शिष्य को कॉल किया, गुरुजी से बात की, बात करने के बाद में गुरुजी ने उनको जो जो बताया, ठीक है। उसके बाद उनका मेरे से बात होने के बाद उनके शिष्य से बात की, शिष्य से बात होने के बाद में काम करवाने के बाद में उनका मेरे पास में फिर से कॉल आया कि पंकज भाई थैंक यू। अच्छा, उनका भी हो गया। हाँ, मतलब उनका भी कार्य हुआ, इसीलिए उन्होंने मतलब थैंक यू बोला, है ना। फिर उन्होंने बोला भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरा काम हुआ, काम बना, है ना। तो ऐसे ही मेरे पास बहुत से क्लाइंट अच्छा, उनका कोई प्रूफ है आपके पास भी, उनका भी बढ़िया काम हो गया? क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि क्या सच में काम होता है। हाँ, क्योंकि लोगों को डाउट रहता है कि काम अच्छा। होता नहीं है ऐसा, या फिर ये सब फ्रॉड होता है। क्योंकि
बहुत सारे जो जैसे गुरुजी ने भी बताया कि जो बहुत सारे सही लोग हैं तो बहुत सारे गलत लोग भी हैं, आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है? तो भैया इसके लिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, हम्म, अभी लाइव में हम्म, उनको कॉल लगाता हूँ, ठीक है, आप देखना अभी बात करूँगा मैं। हेलो। हेलो। हाँ जी रजत जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हाँ जी पंकज भाई। और कैसे हो जी? बस बढ़िया जी, कृपा है गुरु जी की, हाँ, महाकाल की। तो भैया मैं ऐसे ना पॉडकास्ट पे आया हुआ था, तो मैंने ऐसे ही अच्छा। मतलब कि गुरुजी के बारे में बताया, और मतलब उन सब लोगों के बारे में आवाज़ उठाई है जिन लोगों का काम भी नहीं होता है और लोग पैसे भी ले लेते हैं, ठीक है। आप पे भी इतना कुछ बीता, आपका बिजनेस लॉस हुआ था, है ना। तो इन सब चीज़ों के बाद आप इनको ये बताओ कि आपका काम हुआ था या नहीं हुआ था। जी बिल्कुल, मेरा काम भी हुआ और मेरे साथ तो ऐसी चीजें हो गई थी कि मेरा सब कुछ था बना बनाया, और दिव्य दृष्टि ऐसी कोई मेरे घर के अंदर या मेरे ऊपर ऐसी कोई करवा दी गई किसी के द्वारा, या कोई मेरा ही फैमिली मेंबर। हमने गुरुजी से जब आपने बात करवाई थी मेरी, तो गुरुजी ने मेरे को ये बोला था कि कोई आपका ही कोई फैमिली मेंबर है जिसने ये जो चीजें करवाई हैं, जिसकी वजह से आपके साथ ये इतना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से आप इतने लॉस में आए हो कि आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। तो गुरुजी ने ही ये मेरे को सारी चीजें बताई थी। मैं सबको बताना चाहूंगा कि जब मैं पंकज भाई को मैंने फोन किया था, तो जब मेरी बात हुई थी उनसे, मैंने उनसे सारी चीजें पूछी थी, और गुरुजी से भी जब मेरी बात हुई थी तो गुरुजी ने भी मेरे को ये बात बोली थी। उन्होंने भी कुछ चीजें मेरे से ऐसी मांगी थी जिसके द्वारा मेरा काम बनाया गया, और मेरी सच में वो चीज दोबारा वापस आ गई। मेरे को तो ऐसा लगता था कभी कोई चीज ठीक हो ही नहीं सकती। एक टाइम पे मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, और एक टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मुझे ये लगता था कि वो चीज कभी वापस आ ही नहीं पाएगी। पर वो तो महाकाल का और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जिंदगी मेरे को वापस लौटा दी उन्होंने। यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर प्रयास करो आप, जैसे मेरी जिंदगी बनी है, क्या पता आपकी भी जिंदगी बने। आप बस मुझे ये बताओ भैया, क्योंकि अभी हाँ। मेरे पास भी टाइम नहीं है, भैया को भी अच्छा मैंने अच्छा। बोला था, है ना। तो ये इन्होंने बोला भी मतलब कि पब्लिक को कैसे ट्रस्ट हो, है ना, इन सब चीज़ों पे। तो मैंने बोला था भी मैं रजत जी से बात करवा सकता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी, इसलिए हाँ मैंने जी। आपको कॉल लगाया था, ठीक है। तो आप बस इतना बताओ कि आपका कार्य हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल जी जी, मेरा कार्य हुआ है, 100% हुआ है मेरा कार्य। ठीक है रजत जी, राम राम जी, बाद में करते हैं वीडियो। राम। ओके जी, ओके। मतलब इनकी भी हेल्प हुई है। तो पंकज जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और आपका जो मेन मोटिव है कि लोगों की हेल्प करना है अभी, तो अगर कोई हमारी वीडियो देखकर भी या कैसे भी कोई, अगर किसी को कोई दिक्कत है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वह कैसे सॉल्व हो सकती है? मतलब वो क्या उन गुरुजी से मिल सकते हैं? भैया देखो, मिलने की तो बात ये है हम्म, कि गुरुजी एक जगह नहीं टिकते हैं, हम्म, ठीक है, भ्रमण करते रहते हैं। और उन्होंने पहले ही मुझे बोला है हम्म, कि मतलब इन सब चीज़ों से वो मतलब परेशान हो जाएंगे, अगर हम इतने लोग मान लो बार बार मिलने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे इस वजह से। इससे अच्छा उनका मतलब ये शिष्य है, उनका नंबर है, ठीक है, उनसे बात करके और अपनी मतलब जो भी है उनको बताओ, और अच्छा, वो अगर, सुनेंगे। हाँ, अगर कोई हेल्प लेना चाहता है तो आप वो नंबर जो है उनके हाँ शिष्य का नंबर हमें प्रोवाइड करवा दीजिएगा, हम अपनी वीडियो के अंदर डाल देंगे। अगर कोई हेल्प लेना चाहे तो ले सकता है, क्या दे सकते हैं आप? हाँ हाँ, मैं दे दूंगा नंबर आपको, कोई हाँ, बात नहीं है। अगर किसी बट को हेल्प हो तो अच्छी अच्छी हाँ, अच्छी बात है। बट भैया मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, देखो हम्म, एस्ट्रोलॉजी हम्म, जो है सनातन धर्म है, हम्म, ठीक है, पुरातन युगों युगों से चलती आ रही है। हम्म, पर कुछ तुच्छ लोगों की वजह से हम्म, ये चीज़ पे से मतलब कि लोगों का ट्रस्ट उठ रहा है, हम्म, जैसे कि मेरा उठ गया था, ठीक है। पर मेरा भोलेनाथ जी की वजह से फिर से जो है ट्रस्ट बना, ठीक है। और अब ऐसा बना है कि मैं ना तो मेरे साथ गलत हुआ था जैसे, ना तो किसी और के साथ होने देना चाहता हूँ, और ना ही भगवान करे हो किसी के साथ, ठीक है। तो पब्लिक भी बहुत सियाणी है, बहुत समझदार है, ठीक है। तो सबको अपना अपना अच्छा बुरा परखने की, समझने की जो है क्षमता होती है, ठीक तो है। मतलब इस मैंने यहाँ पे आके मेरी रियल स्टोरी जो है सुनाई, हम्म, ठीक है। किसी में हिम्मत नहीं होती है
अपनी स्टोरी बयां करने की, बट मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि मैं इतना दुखी, और मतलब आदमी को इस प्रकार कोई टॉर्चर करता है जिस प्रकार मुझे किया गया, शायद मेरे जैसे बहुत से लोग हों जिनके साथ ये हुआ है, और सच में हैं लोग जो कि आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, बट हैं लोग। आपकी जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन आप इन चीज़ों के अंदर रहे हो, तो मतलब आपकी स्टोरी से भी पता लग रहा है कि ये जो तंत्र होते हैं, ये जो वशीकरण होते हैं, ये सच में काम करते हैं ना। तो भैया मेरी पूरी लाइफ ख़त्म होने वाली थी। सिर्फ मतलब एक व्यक्ति, वो भी मेरा फ्रेंड, जिसने ये सब कुछ मेरे पे करवाया था। तो ये सब कुछ कार्य होते हैं, इसीलिए तो उसने मेरे पे करवाया था ना, है ना। हुआ है तभी तो मेरे पे हुआ था, और फिर वो हटा भी, ठीक है, हटा भी, और उसका काट भी है, तोड़ भी है ना, सब कुछ है। मतलब गुरुजी ने जैसे कहा था कि जिन जिन चीज़ों का नाम है वो सब चीज़ें जो है पृथ्वी पे हैं, धरती पे हैं। तो आगे कभी कोई दोबारा प्रॉब्लम नहीं आई आपको? भैया उन्होंने दोबारा प्रॉब्लम आने के लिए या फिर जाने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है ना। जब तक मैं तो बोलता हूँ उनकी एडवाइस, ठीक है, जो गलत होगा वो आपको कभी एडवाइस नहीं देगा, गाइड नहीं करेगा। अच्छा जो गुरु होगा, सच्चा होगा, वो एक तो आपको गाइड करेगा, ठीक है, आपको डराएगा नहीं। जो गलत होता है वो डराता है, ठीक है, वो इस कदर डराता है कि बंदा टूटा हुआ तो होता ही है, वो मतलब मरने के लायक हो जाता है। तो पंकज भाई, अगर आपको मान लो दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम आए या कोई अड़चन आए, या आपको करना हो कि मेरे को दोबारा गुरुजी से मिलना है, तो क्या आप फिर दोबारा जाते हो? नहीं भैया, छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए तो उन्होंने मतलब कि कुछ टोटके, कुछ उपाय बता रखे हैं। अच्छा, टोटके उपाय भी काम करते हैं? हाँ, टोटके उपाय जरूर बहुत ज़्यादा काम करते हैं भैया। जब मैंने अपनाए, मैंने अप्लाई किए मेरी लाइफ के ऊपर, तब मुझे पता लगा कि नहीं, सच में टोटके उपाय सब कुछ काम करते हैं, ठीक है। कुछ मंत्र वगैरह भी बताए होंगे? तो मंत्रा भी बताए उन्होंने, मंत्रा जाप जो है वो मैं बता नहीं सकता हूँ कैमरे के सामने, पर मंत्रा जाप उन्होंने बताए थे। और उन्होंने एक उपाय मेरे को क्या बताया था कि तुम जो है शनिवार के दिन क्या करना है तुम्हें, एक नारियल खोपरा होता ना, गट बोलते हैं जिसको, उसके अंदर जो है 3 मुंह होते हैं, 3 मुंह कर लो उसके अंदर, उसके अंदर जो है क्या डालो, शक्कर डालो, शक्कर डाल के वो जो गट है वो चींटियों के बिल के पास में गाड़ के आना है धरती के अंदर। एक तो वो काम करना मैंने चालू किया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो मतलब बढ़िया होने लग गई, ठीक है। एक वो, और मेरी जो जैसे कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी थी जो कि दूर तो हो गई, पर उन्होंने हर शनिवार को मेरे को बोला था कि अपनी मम्मी से नींबू, मिर्ची, ठीक है, काला नमक, है ना, काली मिर्च, 7 लौंग, है ना, वो लेके अपने सिर के ऊपर से उवार के, और 7 दिनों तक वो पोटली रख के अपने पास में, और नदी होती है ना, उसके अंदर प्रवाह करके आनी है, जल प्रवाह। तो अच्छा। वो मतलब उससे क्या होगा, तुम्हारे पास अगर कोई नेगेटिविटी होगी, अगर आने की कोशिश भी करेगी, तो वो मतलब उसको तुम पे हावी नहीं होने देगी। ये सब बातें उन्होंने मुझे बताई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो और भी ऐसे उपाय बताए थे जो लोगों को हेल्प करे? भैया देखो, उन्होंने मेरे को मेरे तक बताया था कि मैं अपनी लाइफ सही चला सकूं, ठीक है। बाकी लोगों की बात रही, तो लोगों के पास भी मैं ऐसा नहीं चाहता भी मेरे थ्रू कोई जुड़े। अगर मेरे थ्रू भी जुड़ेंगे कोई बात नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जरिया हूँ, ठीक है। बोले भगवान जी ने मेरे को मान लो कि लोगों की हेल्प करने का मौका दिया है, तो मैं जरूर करूँगा, ठीक है। बाकी उन्होंने अगर सीधे कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, उनके मतलब शिष्य से बात करो और कांटेक्ट करो अगले, ठीक है। बाकी मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई मतलब मेरे जरिए भी या फिर मैं ही जरिया बनूं, वो मेरे को कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव यहाँ पे आने का यही था कि मैं अपनी बात रखूं, जो कि मैंने रखी है, बिल्कुल पूर्ण रूप से रखी है। बाकी एक टाइम पे ना मेरा भी ट्रस्ट टूट चुका था। किन चीज़ों से भी, काम क्या होते हैं, सच में रूठा हुआ प्यार मिलता है। जैसे कि सभी लोग विज्ञापन वगैरह देखते हैं, रील वगैरह देखते हैं, तो
मतलब कि मेरा ट्रस्ट इस कदर टूट गया था कि मैं इन सब रीलों को देख के हंसता था, है ना, कि ये सब क्या है क्या नहीं है ना। पर आज मैं खुद बोल रहा हूँ कि कार्य होते हैं, काम भी होते हैं, सभी काम होते हैं, सभी काम बनते भी हैं। मेरा बना है, सबका बनेगा, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं बनेगा, सबका बनेगा और बनते हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। और मानता वही है जिसके साथ बीतती है, ठीक है। मेरे साथ जो हुआ मैंने फील किया, ठीक है। ऐसे आपने क्या कहते हैं, जैसे आपने सुना नहीं है, कई लोग बोलते हैं भूत होते हैं, बोलते हैं ना कि हाँ, भूत होते हैं, भूत होते हैं। कई अभी हम मान लो हम बैठे हैं, मैं बोलता हूँ भूत होता है, आप बोलते हो अरे छोड़ यार नहीं भूत होते नहीं होते हैं। तो ऐसे मतलब कि पर जिसके साथ बीतती है उसी को पता लगता है ना भूत होते हैं, है ना। आज मान लो किसी के ऊपर बीतेगा, उसी को तो पता लगेगा। ऐसे ही जो चीज़ है, जिस चीज़ का नाम है वो चीज़ है, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और सब कुछ होता है, सब कुछ सही जगह से होता है। जैसे कि हम मान लो कि करियाना स्टोर से हम मेडिकल की दवाई लेंगे तो वहाँ से मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, नहीं ना मिलेगी। तो यही फ़र्क है, यही डिफरेंस है कि लोग फेक लोग हैं उनकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान लो कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई तांत्रिक, उनको क्या नीड है भाई पॉडकास्ट करने की या फिर कुछ करने की? उनको तो इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है, उनकी दुनिया ही अलग हो चुकी है, तो वो क्यों आएगा? हाँ बिल्कुल, है ना। तो सच्चा और अच्छा जो होता है ना वो कभी मतलब ऑनलाइन चीज़ों, इन सब चीज़ों पे नहीं मिलेगा, ठीक है। वो धार्मिक स्थानों पे ही मिलता है, जैसे कि मुझे मिले थे, ठीक है, वैसे ही मिलते हैं। अचानक भगवान की कृपा से ही मिले थे और भगवान की कृपा से ही मेरा काम बना था, बस ये है। सो पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे जो है पॉडकास्ट में आने के लिए, और अपना जो भी स्टोरी है, जैसे भी है, लोगों को हेल्प करने के लिए, जो आपका मोटिव है उसको साझा करने के लिए। और पहली बार हमने ऐसा पॉडकास्ट किया है। ज़्यादातर हमारे पॉडकास्ट पर वही लोग आते हैं जो तांत्रिक या अघोरी होते हैं, पर किसी किसी में हिम्मत होती है अपनी रियल जो स्टोरी होती है, अपने ऊपर अपने खुद पर जो बीती होती है उसके बारे में बताने की, कैमरा फेस करने की। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया धन्यवाद आपका भी। देखो, सच्चाई बताने से ज़्यादा सच्चाई दिखाने वाले को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद भैया। आप जो है सच्चाई दिखाना चाह रहे हो, दिखाओगे लोगों को, इससे अच्छा और क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखने के लिए। और पंकज भाई से जो भी आज हमने सुना है, आशा करता हूँ कि आपको वो काम आएगा। और अगर आप भी हेल्प चाहते हैं, अगर आप भी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैंने वैसे तो पंकज भाई से नंबर ले लिया है, उनका डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला है। अगर आप गुरुजी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखने के लिए। और आप पंकज जी को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल चीज़ें बताते हैं और जो भी चीज़ें ऑथेंटिक है उन्हीं चीज़ों को आगे रखते हैं, और ये ऐसे आगे भी ऐसा ही काम करेंगे। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट को भी आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम ऐसी ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।